ईरान घुटनों पर आ गया है। इजराइल की ताकत ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। 3 दिन की जंग में जल गई गैस फील्ड, उठी आग की लपटें आसमान तक। 138 लाशें, 9 वैज्ञानिक खत्म और अब सीज फायर की गुहार। दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। ये सिर्फ जंग नहीं, इकलौता रास्ता है वजूद बचाने का। राइजिंग लाइन बन चुका है ईरान का काल। क्या कोई नहीं बचा पाएगा? अब सवाल बस एक है, आगे क्या होगा, परिणाम क्या होगा? आपको बताते चले कि इजराइल ईरान का सैन्य टकराव खतरनाक मोड़ ले चुका है। गुरुवार रात से दोनों तरफ से ड्रोन हमलों की बौछार जारी है। अमेरिका ने इस बीच साफ किया है कि इजरायली हमलों में उसकी कोई भागीदारी नहीं है। इधर कई देश बीच बचाव की कोशिशों में लगे हैं। जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कतर और ओमान से अपील की है कि वे अमेरिका और इजराइल के बीच मध्यस्थता करें। साथ ही ईरान चाहता है कि परमाणु बातचीत फिर से शुरू हो और इजरायली हमलों को रोका जाए। 3 दिनों से जारी इस संघर्ष में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल ने दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड में हमला कर दिया, जिससे वहां भयंकर आग लग गई और गैस उत्पादन रोकना पड़ा। इस दौरान 138 लोगों की मौत, जिसमें 9 वैज्ञानिकों की जान जाने की खबरें भी निकलकर सामने आई। इस कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अधिकतर इस्लामिक देश ईरान के समर्थन में हैं, वहीं कई अन्य देश इजराइल के साथ हैं। इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान यह हथियार बना लेता है तो वह इसका इस्तेमाल इजराइल को मिटाने के लिए जरूर करेगा। इस कारण से ये चाहते हैं कि ये परमाणु हथियार ना बना पाए, और यही अमेरिका भी चाहता है। ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है। ईरान इजराइल की इस जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, सवाल है वजूद और अस्तित्व का। अमेरिका ने भले ही खुद को अलग बताया, लेकिन जमीनी हालात कुछ और कहानी बयां करते हैं। अब इस बीच सीज फायर की गुहार हो रही है, तो क्या सीज फायर हो पाएगा और इससे हालात सुधरेंगे, या फिर से ये आग और फैलेगी? अब अगली चाल किसकी होगी और क्या इसका असर और देशों पर भी पड़ेगा? जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। पर तब तक ये जंग जारी है और जंग बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच क्या परिणाम निकल के सामने आता है? क्या युद्ध जारी ही रहेगा या सीज फायर की जो बात है वो किसी परिणाम तक पहुंचेगा? इस पे पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि ये युद्ध एक विकराल रूप ले चुका। ऐसे में तबाही दोनों देश की है और इसकी लपट में विश्व के अन्य देश भी आ सकते हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि शांति समझौता हो जाए। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।